हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं अध्यापक सचिन सूर्यवंशी सर आप सभी का सारजाई दामोदर कुड़ी विद्यालय धरणगांव से स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8वीं गद्य 5वां मधुबन जो अनुराग वर्मा जी द्वारा लिखे थे उस पर चर्चा करेंगे। लेखक का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब हम गद्य संबंधी पर नज़र डालते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यह अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी यानी सरलता से। गद्य की विस्तार से जानकारी लेते हैं। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू यहाँ पर लिया हुआ है और उसी को लेखक अनुराग वर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। लेखक पूरी रफ्तार से राम कुमार वर्मा जी को मिलने के लिए जा रहे थे। उनका जो मधुबन नाम का निवास था वहाँ पर उनसे मिलने का समय तय हो चुका था, इसलिए रफ्तार यानी तेज़ी से लेखक उनके घर की तरफ जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेखक अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी से इसके पहले कभी मिले नहीं थे। सिर्फ उन्होंने दूर से उनको देखा हुआ था, वो भी उत्सव में, संगोष्ठियों यानी चर्चा सत्र, सम्मेलन जहाँ होते हैं वहाँ पर लेखक ने उनसे दूर से देखा हुआ था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। लेखक पहली बार वर्मा जी से मिलने के लिए जा रहे थे, इसलिए तरह तरह के विचार उनके दिमाग में उठ रहे थे। ज्वार यानी क्या, विचार, कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, उनकी साहित्य मनीषा यानी ज्ञानी इत्यादि के बारे में उनके दिमाग में विचार शुरू थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया और इस प्रकार के विचार करते करते लेखक आखिर राम कुमार वर्मा जी के घर पर जा पहुँचते हैं। उनके मधुबन नाम का जो बंगला था, घर था, उसमें वो प्रवेश करते हैं। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और बड़ी हिम्मत करके लेखक ने राम कुमार वर्मा जी के घर के दरवाजे पर जो घंटी थी उसको बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो नौकर बाहर आए और उन्होंने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। नौकर ने सवाल किया लेखक से, क्या आपका नाम अनुराग जी है? तो लेखक ने सिर्फ हाँ कह के जवाब दे दिया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नौकर ने लेखक को घर के अंदर लिया, उन्हें ड्राइंग रूम यानी घर का जो दीवान खाना होता है उसमें उन्होंने उनको बिठा दिया और कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। जैसे वहाँ से नौकर जाने लगा तो उसी वक्त डॉक्टर साहब वहाँ पर आ गए और आते ही उन्होंने लेखक से सवाल किया, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने ये सवाल लेखक से कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है
और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली है उन्हीं को जानकारी हेतु आया था। लेखक ने आज अपना उद्देश्य, हेतु यानी क्या, उद्देश्य, जो उद्देश्य वो वहाँ पर आए थे वो उद्देश्य उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आपके जीवन से जो कुछ प्रसंग, महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन में घड़ी हुई है उन्हीं को जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से अच्छा तो फिर पूछिए, ये उन्होंने कहा। तो लेखक सबसे पहला सवाल उनसे करते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलू को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। सबसे पहले लेखक ने यही सवाल वर्मा जी से कहा कि काव्य रचना यानी क्या, कविता लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस संदर्भ में कोई प्रसंग होगा वो बताने का आप हमें कष्ट करें। तो उस सवाल के जवाब में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई मायका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकेत में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। यहाँ पर छात्र हमारे समझ में बात आ रही है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उस समय के एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के थे और एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही सरकार के खिलाफ, यानी अंग्रेज सरकार जो शासन था उसके खिलाफ विद्रोह कर दे, ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। इसलिए लेखक ने जो घोषणा कर दी थी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, और जो आज़ादी की लड़ाई शुरू थी उसमें हिस्सा लेने की प्रेरणा जो उनके मन में निर्माण हो गई थी, उसलिए लेखक को लोग समझाने लगे। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। लेखक के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, शासन में कार्यरत थे, लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही अगर विद्रोह कर बैठे तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। इसलिए घर के सब लोग, नौकर चाकर लेखक को समझाने लगे, लेकिन लेखक ने फैसला कर लिया था। गांधी जी की जो बात थी उन्होंने अपने मन में पक्की कर ली थी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। पहली बार घर से बाहर निकलकर, स्कूल छोड़कर देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ने का जो फैसला उन्होंने किया था वो पहला विद्रोह उनका था। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। गांधी जी का आदेश मानकर लेखक के मन में इतना परिवर्तन हो चुका था कि वो रोज़ सुबह उठकर अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी लगा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल की थी। ये बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी क्या? पहली कविता। यानी यहाँ पर लेखक ने जो पहला सवाल राम कुमार वर्मा जी से किया था
कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये सारी जो घटना यहाँ पर लेखक ने बताई है, उसी घटनाक्रम से लेखक को प्रेरणा मिली और उन्होंने 1921 में पहली अपनी कविता देश प्रेम पर यह कविता लिखी। अगला सवाल यहाँ पर अनुराग वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी से कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो जवाब में वर्मा जी कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यानी वर्मा जी को, राम कुमार वर्मा जी को हिंदी से ज़्यादा लगाव था और इसलिए अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो सन 1925 में राम कुमार वर्मा जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए लेखक मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अतीत में यानी बीता हुआ समय। लेखक ने अगला अपना सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो इस सवाल के जवाब में अनुराग जी ने कहा कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। यानी ये बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, कबीर का रहस्यवाद। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 1930 में लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। लेखक अपने बात आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राजनीति के ऊपर यहाँ पर लेखक ने राम कुमार वर्मा जी को सवाल किया था। तो जवाब में उन्होंने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। सबसे पहले लेखक ने यहाँ पर अपना जो विचार था राजनीति के बारे में वो स्पष्ट करते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर ही रहा हूँ। और दूर क्यों रहे? क्योंकि राजनीति में स्थिरता नहीं होती। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। यहाँ पर ये जो नाम लेखक ने ले राम कुमार वर्मा जी ने लिए हैं, ये सब हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन सभी से लेखक राम कुमार वर्मा जी मिल चुके हैं। इनसे उनका परिचय भी था, परंतु राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। लेकिन राम कुमार वर्मा जी ने इतने बड़े हस्तियों से मिलने के बावजूद भी, इनसे परिचय होने के बावजूद भी वो राजनीति से दूर रहे। उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वे एक साहित्यकार थे और वो साहित्य में ही चिंतन या विश्वास रखना चाहते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभाव की बातें आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और इस प्रकार लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के यहाँ पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इस तरह से यहाँ पर ली है। तो छात्र, यहाँ पर हमारा ये
गद्य समाप्त होता है। छात्र अब इस गद्य का जो स्वाध्याय है वो आपको जो स्वाध्याय करना है वो इस प्रकार है। शब्द वाटिका और मुहावरे ये आपको आपके जो वर्गपाठ के जो वही है उसमें लिखने हैं और नीचे जो सवाल दिए हैं सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उसमें पहला सवाल संजाल पूर्ण करो और दूसरा सवाल कारण लिखो। ये भी आपको वर्गपाठ के अंदर लिखना है और तीसरा सवाल कृति करो और चौथा कृति पूर्ण करो। ये 2 सवाल आपको गृहपाठ में लिखने हैं।